स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं ए के कश्यप। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर एक बड़ी शिक्षक लोग जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं। कंटिन्यू जो है वो डिमांड राज्य स्तर पर इसे उठाया जा रहा है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बातें चल रहे हैं कि बिहार में शिक्षकों का स्थानांतरण कब तक संभव हो सकता है। इसी संभावना के आस में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो स्थानांतरण को लेकर आवेदन दिया था। लगभग इनकी संख्या 1,90,000 है। सरकार ने पारदर्शिता का ढोल बजा रहा है कि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ, विभाग कर रही है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ हम स्थानांतरण करेंगे। इसी बीच शिक्षा मंत्री का एक वक्तव्य आया है कि कितनी पारदर्शिता को लेकर ये सजग है और विभाग ने कैसे स्थानांतरण को लेकर हलचल को तेज किया है और क्या प्रथम चरण की जो स्थानांतरण है वह फरवरी के अंतिम सप्ताह तक कंप्लीट हो जाएंगे, यानी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण मार्च तक संभवतः देखने को मिल सकता है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं बिहार शिक्षक स्थानांतरण से संबंधित इन्फॉर्मेशन और अगर आपने आवेदन किया है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सुझाव अगर कुछ होगा बिहार सरकार की शिक्षा विभाग के स्थानांतरण पॉलिसी में तो आप कमेंट में लिखिएगा ताकि इस पर बात आगे किया जा सके। चलिए देखिए, यहाँ पे जो न्यूज़ निकल कर आया है प्रिंट मीडिया में, बिहार में 1,90,000 शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर हलचल तेज कर दिया गया। यहाँ पे बिहार के शिक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षकों की ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है और ट्रांसफ़र में पारदर्शिता रहे इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है और इसके लिए 16 अधिकारियों का टीम गठित कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो शिक्षक का स्थानांतरण होगा उसमें पहले चरण में कैंसरग्रस्त और गंभीर रोगी का ट्रांसफ़र होगा और रोग के स्तर पर प्राथमिकता देखा जाएगा और इन लोगों के स्थानांतरण में नाम के जगह नंबर से पहचाने जाएंगे शिक्षक, यानी जो विभाग है विभाग के मुख्यालय के हेडक्वार्टर की तरफ से कोड जारी होगा और उस कोड को संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ भेज दिया जाएगा। लेकिन जब इस आंकड़ों पर आप आएंगे 3339 शिक्षकों के स्थानांतरण की स्क्रूटनी पूरी होगी और जिले को भेजी जाएगी। जब 3339 शिक्षकों के आप डेटा को अगर देखेंगे तब आपका थोड़ा सा दिमाग जो है वह सोचने पर विवश हो जाएगा कि 1,90,000 शिक्षकों में से फरवरी तक जो संभावना है वो मात्र 3339 शिक्षक। तो ये 3339 शिक्षक क्या प्रथम चरण में कुल आवेदन की संख्या क्या 3339 ही था? क्योंकि सबसे ज़्यादा आवेदन जो है वह लंबी दूरी के आधार पर तृतीय और चतुर्थ चरण में पड़े हैं। 4 चरणों में बिहार सरकार की शिक्षा विभाग स्थानांतरण को लेकर पॉलिसी बनाया था, जिसमें प्रथम चरण में 5 ऐसे पॉइंट बनाए थे जो बीमारी और गंभीर रुग्णता के आधार पर था। दूसरे चरण में पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर था और तीसरे चरण में लंबी दूरी पर महिलाओं को विशेष प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरण करने का नियम शिक्षा विभाग ने बनाया है। चौथे चरण में पुरुष शिक्षक जो दूरी के आधार पर स्थानांतरण चाहते हैं तो क्या 3339 जो शिक्षक हैं क्या ये प्रथम चरण को कंप्लीट कर लेंगे? तो इस विषय को देखने के लिए आपको इस डाटा की ओर आना होगा। ये डाटा इस बात को इंगित करता है कि जो टोटल 1,90,000 आवेदन आए हैं इनमें से 760 और 2579 को जब आप ऐड करेंगे, 760 और 2579 को जब आप ऐड करेंगे तो आपको ये डाटा जो है आपको मिल जाएगा 3339। यही शिक्षक का फरवरी के अंतिम सप्ताह तक कोड करके इन्हें जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ भेज दिया जाएगा, जैसा न्यूज़ निकल कर आ रहा है। अब ये शिक्षक कौन है? गंभीर रोग से पीड़ित टीचर हैं और गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक है। तो लगभग इसमें यानी प्रथम चरण में जो आप देख रहे हैं, प्रथम चरण में मानसिक रूप से जो गंभीर बीमारी से हैं या तलाकशुदा महिला या विधवा है या दिव्यांग टीचर हैं, अभी ये 3 लोगों का यानी 1557, 1338 और 5575 लगभग यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो 8,000 के आसपास में अभी शिक्षक जो है वो प्रथम चरण वाले बच जाएंगे, जिनका स्थानांतरण फरवरी के अंतिम सप्ताह में होता हुआ नहीं दिख रहा है, जैसा प्रिंट मीडिया में ये न्यूज़ निकल कर आया है। यानी प्रथम चरण के बचे हुए जो आप देख रहे हैं लगभग 8,000 शिक्षक जो और बच जाएंगे, इन लोगों के लिए मार्च के प्रथम सप्ताह में संभवतः विभाग कुछ अगली लिस्ट को जारी कर सकता है। तब विषय यहाँ पे क्या आता है कि अगर प्रथम चरण मार्च के पहले सप्ताह तक अगर कंप्लीट हो जाता है तो लगभग 15,000 से 16,000 के आसपास में आवेदन आए हैं पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर, और उसके बाद अगर पुरुष और महिला के दूरी के आधार पर स्थानांतरण के लिए 1,60,000 आवेदन है। तो सबसे ज़्यादा आवेदन की स्क्रूटनी का समय जो लगेगा वह तृतीय और चतुर्थ चरण में, जिसमें महिलाओं की स्थानांतरण है दूरी के आधार पर और पुरुषों का स्थानांतरण है। अब इन डाटा को अगर आप देखें तो तृतीय चरण कंप्लीट होते होते अगर विभाग बहुत तेज चलता है तब तृतीय चरण कंप्लीट होते होते मार्च अंतिम सप्ताह तक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो बातें कहा जा रहा है, यहाँ पे जो अभी प्रथम चरण के जिन 3339 शिक्षकों को लेकर जो डेटा आया है उसमें कहा जा रहा है कि
राज्य के शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए स्क्रूटनी शुरू हो गई है। पहले चरण में 3339 शिक्षकों की स्क्रूटनी इसी महीने में पूरी हो जाएगी। उसके बाद लिस्ट सभी जिले के डीईओ को भेजी जाएगी। ये स्क्रूटनी में सबसे पहले कैंसर और किसी गंभीर और मानसिक बीमारी से ग्रसित शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। स्क्रूटनी में शिक्षकों की बीमारी का स्तर देखा जा रहा है। वैसे शिक्षक जिन्हें लंबे समय से कैंसर है उनको पहले ट्रांसफर होगा और उसके बाद अन्य कैंसर पीड़ित शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। कैंसर रोगी की लिस्ट पूरी होने के बाद गंभीर रूप से पीड़ित शिक्षकों का लिस्ट जारी होगा। इस हिसाब से ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद मानसिक रोगी, पति पत्नी और दूर स्कूल के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। ये जो न्यूज़ निकलकर प्रिंट मीडिया में आया है, इस न्यूज़ को सबसे ज़्यादा इसलिए ज़्यादा प्राथमिकता से लिया जा रहा है कि विगत अगर आप देखेंगे तो 4-5 महीने से शिक्षक जो है पूरा जो इन लोगों ने 1,90,000 जिन लोगों ने आवेदन दे रखा है उन लोगों के पास बस एक ही चर्चाएं हैं कि मेरा स्थानांतरण कब हो रहा है। और विभाग जो है इस पर थोड़ा सा धीरे धीरे जो प्रक्रिया की शुरुआत किया है। अब यहाँ पे विभागीय स्तर पर हलचल तेज हो चुका है स्थानांतरण को लेकर। अब देखिए यहाँ पे एक बात और निकल कर आ रहा है कि जो सस्पेंड जो टीचर हैं या जिन पर अभी नो ड्यूज वाले जो शिक्षक हैं उनका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, और जो महिला मातृत्व अवकाश में है उन लोगों को ट्रांसफर तो कर दिया जाएगा, लेकिन जब वो मातृत्व अवकाश से आएंगे तो जिन विद्यालय में उनका ट्रांसफर हो गया रहेगा उसकी सूचना उनको मिल जाएगी और नए विद्यालय में जाकर जो मातृत्व अवकाश में शिक्षिका है वह वहाँ पे जाकर पदस्थापना करेंगे। लेकिन निलंबित और बकायेदार शिक्षक का ट्रांसफर नहीं होगा, यानी जो लोग सस्पेंड है या जिन पर सरकारी ड्यूज है, विभाग का ड्यूज है, उनका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसी बीच में एक और न्यूज है कि ट्रांसफर के दौरान शिक्षक अपने नाम और स्कूल के पत्ते के जगह नंबर से पहचाने जाएंगे। पूरा मुख्यालय यहाँ पे एकदम पारदर्शिता को इंडिकेट करना चाह रहा है कि हम पारदर्शिता के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण कर रहे हैं, यानी आपको शिक्षक का नाम से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को किसी भी स्तर का कोई यहाँ पे जानकारी नहीं रहेगा। कोड के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा और बाद में इसे आपके ई शिक्षा कोष के पोर्टल पे आपको संबंधित स्कूल का जहाँ पे आपको स्थानांतरण के बाद योगदान देना है उसका लिस्ट में आपका नाम वहाँ पे आ जाएगा। बाद में जाकर आपको एक समय दिया जाएगा, लगभग ऐसा अनुमान है कि 7 दिन का समय दिया जाएगा और उस 7 दिन में जाकर आप 7 कार्य दिवस में जाकर आपको उस नए विद्यालय में योगदान कर लेना है। अब 28 फरवरी तक इस बात से इंडिकेट मिल रहा है कि 3339 शिक्षकों की जो जिस प्रक्रिया को पैटर्न को विभाग अपना रही है, इस पैटर्न पर कितना विभाग जो है वह सजग है या फिर से आने वाले समय में फिर ये बातें हवा में ही न रह जाए स्थानांतरण का, यह भी एक गंभीर विषय है। क्योंकि बहुत बार इस तरीके के चर्चाएं हुए कि स्थानांतरण का लिस्ट जारी हो रहा है और विभाग जो है एक मेन समय पर जाकर मुकर जा रही है, स्थानांतरण नहीं कर पा रहा है, चाहे जो भी कारण हो। तो आगे आने वाले समय में बिहार शिक्षक का स्थानांतरण पूरे मार्च और अप्रैल तक एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय रहेगा। अगर आप बिहार शिक्षक स्थानांतरण से संबंधित है, वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को आप शेयर कर देंगे अपने करीबियों के पास, शिक्षकों के पास, और अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।